क्या सितंबर 2026 का महीना मिथुन राशि वालों के जीवन में नई शुरुआत लेकर के आएगा? यह करियर में बढ़ती जिम्मेदारियां आपको सफलता के करीब लेकर जाएंगी। क्या प्रेम जीवन में कोई खूबसूरत मोड़ आएगा? यह विद्यार्थियों के लिए यह महीना कुछ बड़ा करने के अवसर बनाएगा। मिथुन राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनकी तेज बुद्धि, सीखने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की कला। लेकिन कई बार यही तेज दिमाग एक साथ बहुत सारी बातें सोचने लगता है और निर्णय लेने में उलझन पैदा हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी अपनी बुद्धि को सही दिशा देना और अपने काम में निरंतरता बनाए रखना। आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं सितंबर 2026 का मासिक राशिफल मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब कुछ के बारे में हम जानेंगे। साथ के साथ प्लेनेट की पोजीशन क्या कहती है। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंत में हम इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय भी लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब मिथुन राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं बुध और इस समय बुध जो है, बुध की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। 7 सितंबर के बाद बुध के राशि परिवर्तन से आपको घरेलू मामलों में मानसिक सोच और कार्य की योजना बनाने के लिए तरीके में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, प्लेनेट की पोजीशन की बात करें तो इस महीने गुरु आपके दूसरे भाव में है, मंगल आपके प्रथम भाव में है, सूर्य, केतु, बुध आपके तृतीय भाव में है यानी कि तीसरे घर में, और शुक्र जो है आपके 5वें घर में है, वहीं शनि आपके 10वें भाव में, राहु आपके 9वें भाव में है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी मानसिक स्थिति की। वह मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए आपके लिए मानसिक सक्रियता और दिनचर्या का संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इस महीने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ना, यदि पिछले समय से आप किसी कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से अगर जूझ रहे थे, तो इस समय जो होगा ना, ये जो महीना होगा आपकी रिकवरी का होगा, आपको रिकवरी दिखाई भी देगी। तो धीरे धीरे आपको इस महीने सुधार दिखाई देगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का अवसर भी आपको इस महीने मिल सकता है, लेकिन यह एक छोटी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। मिथुन राशि वाले अक्सर ना शरीर से ज़्यादा दिमाग को थका देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है ना, क्योंकि ये इनके जो राशि के स्वामी होते हैं वो बुध, और बुध जो हैं वो बुद्धि के मालिक हैं। इसलिए दोस्तों, ये अपनी बुद्धि को ज़्यादा ही कुछ ना दबाव डालते हैं और बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो इस महीने की आपको भाई यही सजेशन रहेगी कि अपने दिमाग को थोड़ा सा संतुलित करके रखिए, आराम दीजिए दिमाग को। तो मिथुन राशि वाले अक्सर ना शरीर से ज़्यादा दिमाग को थका देते हैं। एक काम करते हुए दूसरे काम की चिंता और फिर तीसरे की योजना बनाना शुरू कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि आराम करना है या नहीं करना है। इसलिए दोस्तों, सावधानी के तौर पर आपको ना काम और आराम के बीच में संतुलन बना के रखना है। याद रखिएगा, तेज चलना अच्छी बात होती है, लेकिन लगातार चलने के लिए रुक रुक कर सांस लेना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की और विद्यार्थियों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए सितंबर का ये जो महीना है विशेष रूप से ना महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। पंचम भाव में शुक्र की स्थिति और बुध तथा बृहस्पति का सहयोग आपके सीखने की क्षमता, आपकी रचनात्मक सोच और आगे की योजना बनाने में मददगार काफ़ी हो सकती है। ये अगर आप किसी नए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, कोई कोचिंग की सोच रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, तो भी ये जो महीना होगा ना, आपकी योजनाओं को गंभीरता से आगे बढ़ाने के मौके देने वाला है आपको। इसलिए दोस्तों, जितने भी आप विद्यार्थी हैं, मिथुन राशि के विद्यार्थी वैसे भी जल्दी सीखने की क्षमता रखते हो। बस एक समस्या होती है आप में रुचि बदलने की, क्योंकि दोस्तों आज एक विषय आपको अच्छा लगता है,
कल दूसरा उससे ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। इसलिए दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अपने लक्ष्य को चुनिए और उसे पूरा होने तक पकड़ कर रखिए। दोस्तों विद्यार्थियों के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ इस महीने के लिए कि भाई पढ़ाई का टाइम टेबल बना के चलिए, परीक्षा की तैयारी में निरंतरता रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपनी नई शुरुआत से पहले अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर लीजिएगा। मेहनत और सही दिशा का मेल आपको बेहतर परिणाम की ओर ले जा सकता है। दोस्तों प्रेम और लव लाइफ की बात करते हैं अब, तो वे पंचम भाव में शुक्र की स्थिति प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव के मामलों में आपको पॉजिटिव माहौल देगी। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो या किसी रिश्ते को लेकर के गंभीर हो तो इस महीने बातचीत और समझदारी से रिश्तों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों का दोस्तों पहले से रिश्ता चल रहा है उनमें आपसी संवाद जो होगा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन राहु की स्थिति एक बात की और इशारा करती है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कि राहु की स्थिति ना आपको एक और इशारा करती है कि भी बिना पूरी बात जाने शक करने या छोटी छोटी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से आपको बचना होगा। क्योंकि दोस्तों कई बार रिश्ता ना किसी बड़ी समस्या से नहीं बल्कि एक छोटे से सवाल से उलझ जाता है, तुमने ऐसा क्यों कहा, और फिर दोनों लोग जवाब से अपनी अपनी नाराज़गी साबित करने लगते हैं। दोस्तों प्रेम जीवन में आपको सावधानी, शक और गलतफहमी को बढ़ने नहीं देना है। बात मन में रखने के बजाय शांत तरीके से स्पष्ट रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस महीने प्यार में सबसे बड़ा उपाय आपका यही रहेगा कि साफ बातचीत कीजिएगा और सच्ची समझ रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वही वैवाहिक जीवन की बात करें और पारिवारिक संबंधों की, तो ये जो महीना होगा ना आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, लेकिन आपको संभलने योग्य संकेत भी देगा। बृहस्पति की स्थिति परिवार और रिश्तों को जोड़ने की क्षमता दे सकती है, लेकिन कुछ ग्रहों के प्रभाव से जीवन साथी या आपके अपने स्वभाव में जिद, गुस्सा और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। दोस्तों रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या हमेशा मतभेद नहीं होती। समस्या तब होती है जब दोनों लोग कहने लगते हैं कि भाई सही तो सिर्फ मैं ही हूँ। और शादी में अगर दोनों लोग हर समय जीतने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता हारने लगता है। इसलिए दोस्तों इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और एडजस्टमेंट करके रखना होगा। वहीं दोस्तों वैवाहिक जीवन के लिए अगर मैं सुझाव दूं तो भाई अपने गुस्से में जो होगा ना, गुस्से में बातचीत करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी की बात को पूरा सुनिएगा, मतलब कि ना छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा मत बनने दीजिएगा। और परिवार के साथ साथ भविष्य की भी योजनाएं पर आप मिल करके चर्चा कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य की और जीवन दिशा की। दोस्तों आपके भाग्य स्थान पर जहां राहु का प्रभाव बना हुआ है, राहु का मतलब केवल ना नकारात्मक परिणाम नहीं होता। राहु कई बार चीज़ों में देरी करवाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और अलग तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय सबसे ज़रूरी होगा कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता बनाए रखिएगा। अगर आप किसी काम को कुछ दिन करके छोड़ देते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन अगर आप लगातार उसी दिशा में मेहनत करते रहेंगे, अपनी गलतफहमियों से सीखने की कोशिश करेंगे और अनुशासन बनाए रखेंगे तो आपको धीरे धीरे रास्ते साफ होते दिखाई देंगे। याद रखिएगा दोस्तों, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस पर अवसर को परिणाम में बदलने का काम आपके कर्म करते हैं। इसलिए दोस्तों अपने प्रयासों को बीच में मत छोड़िएगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर और नौकरी की। तो भी करियर की बात करें तो इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए ना काम और जिम्मेदारियों का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। दशम भाव में शनि की स्थिति आपको जिम्मेदारियां देगी, अनुशासन देगी और काम के प्रति गंभीरता सिखाएगी। संभव है कि आपको लगे कि काम बढ़ गया है लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए दोस्तों, हर जिम्मेदारी ना बोझ नहीं होती है। कई बार जिम्मेदारियां इस बात का संकेत होती हैं कि अब आपको पहले से बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें पिछले साल से, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया कि आपको करियर या परिवार में जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी महसूस हुई होगी। ऐसा हुआ है ना? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों करियर के मामले में मैं आपको सलाह देता हूँ कि भी काम में अनुशासन बनाइए रखिएगा और
जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश न होइएगा। अपने अनुभवों को, अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाइए। जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। दोस्तों, शनिदेव का सीधा संदेश होता है कि निरंतर कर्म करते रहिए, परिणाम का समय अपने आप आएगा। जो लोग मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र से, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या इंजीनियरिंग या फिर किसी अन्य क्षेत्रों में जुड़े हैं, तो उनके लिए भी अपने कौशल और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, बिजनेस और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो दोस्तों, जितने भी बिजनेस करने वाले मिथुन राशि के जातक हैं, उनके लिए भी बुध की स्थिति विशेष महत्व रखती है। 7 सितंबर के बाद आपको योजनाओं को व्यवस्थित करने का, काम में रणनीति बनाने का और व्यावसायिक निर्णयों पर दोबारा विचार करने का समय मिल सकता है। यह महीना आपको केवल उत्साह से नहीं बल्कि सही योजनाओं और व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने का सलाह देता है। वही आर्थिक स्थिति की बात करें तो भाई, किसी भी निवेश में या बड़े आर्थिक निर्णय में केवल भावनाओं के वश में आकर के ना कोई फैसला न लीजिएगा। अपनी स्थिति, जोखिम और पूरी जानकारी को समझ कर ही आपने कदम आगे बढ़ाना है। मिथुन राशि की ना बुद्धि जो है आपकी ताकत है, इसलिए आर्थिक मामले में जल्दबाजी नहीं, समझदारी को अपना हथियार बनाइएगा। दोस्तों, सितंबर 2026 का ये सबसे बड़ा संदेश मिथुन राशि के लिए होगा कि भाई, सोचिए ज़रूर, लेकिन सोचते सोचते ना रुक मत जाइएगा। योजना बनाइए, लेकिन उसे लागू भी कीजिए। रिश्तों को समझिए, लेकिन हर बात पर शक मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी, अपने कर्म में निरंतरता रखिए। अपनी बुद्धि, अपनी संवाद, अपनी क्षमता और नई चीज़ें सीखने की कला आपको आगे ले जा सकती है। बस अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अब बात कर लेते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के उपाय की। मगर उससे पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक से और हाइप से हम मोटिवेट होते हैं और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक और भी चैनल है, एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा, जिस पर आप साप्ताहिक राशिफल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप साप्ताहिक राशिफल जानने के इच्छुक हैं तो हमारा ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय की बात करते हैं। तो इस महीने जो है मिथुन राशि वालों को उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और ज़रूरतमंदों के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा करनी होगी। बुध ग्रह से जुड़े आध्यात्मिक प्रयास कीजिए। बुध के बीज मंत्र का जाप कीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।